मारूफ अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के बाद एक खौफनाक दरखास्त वजीर आजम पोर्टल पर मौसूल हुई, जिस पर पुलिस ने अब तक बहुत तफ्तीश की और हकीकत खुल के सामने आ गई। जबकि मुबैना मुल्जिम डॉक्टर सीरम के वालिद भी सामने आ गए हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है, इसमें असल हकायक है क्या, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत जो इस वक्त मुअम्मा बनी हुई है, ना ही इसे तबई तौर पर मौत जो है वो तस्लीम किया जा रहा है और साथ ही साथ इसको सिर्फ एक एंगल से देखा जा रहा है, या तो ये कत्ल हुआ है या खुदकुशी की गई है। तो अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इब्तदाई तौर पर, उसमें यह बताया गया है कि इनकी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं थी, टूटी नहीं हुई थी, और इस तरह से अभी तक जो नमूने भिजवाए गए हैं उसकी हतमी रिपोर्ट मसूल नहीं हुई। उसमें इंकशाफ हो सकता है कि कोई जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे मौत उनकी वाकया हुई। इस मौत में कौन मुलविस है, क्या तफसीलात हैं, वो अभी तक सामने नहीं आ सकी, जिस पर इदारे बाकायदा तौर पर जो है वो तफ्तीश भी कर रहे हैं और मजीद कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं। जबकि आपको मालूम है कि वहां पर जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, क्योंकि 9 माह गुजर चुके थे, अगर कोई कैमरा होता भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ 2 माह तक का बैकअप होता है डीवीआर में, तो वो फुटेजेस नहीं मिल सकी। इसलिए पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। लेकिन वजीर आजम पोर्टल पर मसूल होने वाली दरखास्त ने तमाम लोगों को चुकन्ना कर दिया। वहां पर लोग जो है वो परेशानी में तब मुब्तला हुए जब एक शख्स को नामजद किया गया जिसका नाम डॉक्टर सीरम है और मीरपुर खास से उसका ताल्लुक बताया जाता है। और मीरपुर खास में ना सिर्फ उसका ताल्लुक बताया जा रहा है बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि उसका फार्म हाउस है। उस दरखास्त में जो कायनात शाह नामी एक डॉक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर दी गई, उसमें इल्जाम आयद किया गया कि हुमैरा असगर के इस डॉक्टर के साथ 2 साल से मुबैना तौर पर ताल्लुकात थे और इन ताल्लुकात के बाद उसने जो है वो जबरदस्ती हुमैरा असगर को आइस, कोकीन और शराब जैसे नशों पर लगा दिया था। और इसके वालिद जो डॉक्टर सीरम के हैं, उनका नाम ये बताया जा रहा है हकीम सज्जाद, उसने भी मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। जब ये दरख्वास्त वजीर आजम पोर्टल पे आई तो फिर आईजी सिंध को वो भिजवा दी गई और आईजी सिंध ने तफ्तीशी टीम को उस केस के हवाले से उसको अहम हिस्सा करार देते हुए इस पर तफ्तीश करने के अहकाम दिए। जब पुलिस ने उस पर तफ्तीश का आगाज किया कि क्या वाकई ऐसा मामला है, तो यह पता लगा कि जहां से यह दरखास्त अपलोड हुई है वो मीरपुर खास शहर से ही हुई है और उसी जगह से यह दरखास्त अपलोड हुई। लेकिन जो कायनात शाह, डॉक्टर कायनात शाह जिस नाम से यह दरख्वास्त दी गई है, उसका कुछ अता पता नहीं चल सका, वो मंजरे आम पर ही नहीं आ सकी। फिर पुलिस ने और तफ्तीश की, पुलिस तफ्तीश करती रही तो पुलिस को ऐसा लगा कि ये फेक दरख्वास्त है, झूठी दरख्वास्त है। डॉक्टर सीरम सज्जाद के वालिद के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वहां का मीरपुर खास का एक बहुत बड़ा हकीम है। उसने एक हमारे मीडिया के दोस्त को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि वो जो है उसका किसी लोगों के साथ, मुकामी लोगों के साथ कोई तनाजा चला आ रहा है और वो उससे मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए में भत्ता मांगते हैं और उस भत्ता न देने पर उन्होंने उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज करवाया और अब भी ये दरख्वास्त दी है। और ये दरख्वास्त जो है ये झूठ और फरेब पर मबनी है। और उसने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि क्या हुमैरा असगर को आपका बेटा या आपके खानदान में से कोई जानता है, तो उसका कहना है कि पूरी जो यहाँ की फोर्सेस हैं वो तमाम रिकॉर्ड निकालें, अगर 10 साल पहले भी हमारा हुमैरा असगर से राब्ता निकलता है, हमने तो नाम भी हुमैरा असगर का अभी सुना है, इससे पहले हम उसे बिल्कुल जानते पहचानते नहीं है कि वो कौन है। उसने अपने मौकफ में ये कहते हुए ये कहा है कि उसने फार्म हाउस उसे लोग कहते हैं, लेकिन उसने जमीनों के साथ एक वो जो घर सा होता है जिसे डेरा भी कहा जाता है वो बनाया हुआ है, तो वहां पर वो बैठते हैं, आते जाते हैं, वो तो वहां पर मौजूद है। लेकिन उस डेरे के हवाले से ये बातें की जा रही थी कि वहां पर आइस, कोकीन और शराब के नशे में धुत होकर पार्टीज की गई और डॉक्टर सीरम के साथ 2 साल से ताल्लुकात थे। उसकी वीडियोज और तस्वीर जो है वो डॉक्टर ने
खुद ही हुमैरा असगर के मोबाइल से डिलीट करवा दी, खत्म करवा दी, उस पर तहकीकात की जाए। पुलिस ने जब इस तहकीकात का आगाज किया तो पुलिस को भी कुछ नहीं मिला, और अब जो हकीम सज्जाद है, जो उस डॉक्टर का वालिद बताया जाता है, उसका भी मौकफ सामने आ गया। उसका कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी तक ये देख सकते हैं कि ये ऐसा केस है कि जिसमें इस तरह की बोगस जो है वो एप्लीकेशंस भी मंजरेआम पर आनी शुरू हो गई हैं। वहां पर लोग कुछ इस तरह के भी हैं कि जो इस ब्लाइंड केस को हल करने के लिए या लोगों को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ जाली दरख्वास्तें भी दायर कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई थी एक शहरी की जानिब से, उस पर रिकॉर्ड जो है वो पुलिस से सिंध हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है। वो सिंध हाई कोर्ट में पुलिस जो है वो अपनी तमाम रिपोर्ट वहां पर पेश करेगी, लेकिन अब तक पुलिस को कोई अहम बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और पुलिस ने इस हवाले से किसी को हिरासत में भी नहीं लिया। अभी तक ये केस जो है वो जू का तू है, और लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इतनी फिट लड़की जो अपनी सेहत का भी ख्याल रखती थी और नशे के भी कोई शवाहिद नहीं मिले, उसकी मौत जो है वो पहले बताया जा रहा था कि नशा करने की वजह से हुई है। तो पुलिस को अब तक कोई शवाहिद उस फ्लैट से जहां से हुमैरा असगर की लाश मिली थी वहां से नशे के कोई शवाहिद नहीं मिले। अगर कोई भी आइस या कोकेन इस्तेमाल करता है तो उसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं, वहां पर वो लाइटर मौजूद होते हैं, कोकेन के लिए जो है वो प्लेट और इस तरह की चीजें होती हैं, और अगर आइस पी जाए तो उसके लिए वो एक बोतल सी होती है, और वैसे भी वो मिल जाता है। तो वो सारे चीजें जो हैं वो काबिल जिक्र बात है कि फ्लैट में से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे नशा करने के हवाले से चीजें सामने आ सके, और लोग जो है वो इस मौत को तिबई मौत भी नहीं मान रहे। एक रोज कबल उसे सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया लाहौर में। अब तक लोगों में बेचैनी और परेशानी है कि मौत हुई तो हुई कैसे, हर कोई ये जानना चाहता है, और जो इस वाकये में मुलविस है उसकी गिरफ्तारी का इंतजार है। लेकिन जो सिंध पुलिस है, कराची की पुलिस है, वो खासतौर पर अगर बात की जाए तो उन्हें पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अभी तक कुछ भी मामला होते तो अगर ये वाकया पंजाब में किसी जगह पे रूनुमा हुआ होता तो पंजाब पुलिस ने अब तक तमाम चीजें सामने निकाल के रख देनी थी और बता देना था कि यह वाकया किस तरह से हुआ और इसके पीछे मुरहकात हैं क्या, और बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जानी थी। लेकिन हमें ये मालूमात सामने आई हैं कि अभी तक जो कराची पुलिस की जानिब से कोई अहम गिरफ्तारियां या किसी को हिरासत में लेकर तफ्तीश भी नहीं की जा रही। तो अलबत्ता अभी तक ये मौत जो है वो पुरस्रार मौत हुमैरा असगर की मुअम्मा बन चुकी है। इससे किस तरह से हल किया जाएगा, वो तफसीलात जो एक हैरान कुन तफसीलात थी, जो एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें फार्म हाउस, पार्टियां, आइस का नशा, कोकीन का नशा, शराब का नशा, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था, वो अभी तक जो है वो इब्तदाई तफ्तीश में फेक साबित हुआ है और इसमें कोई शवाहिद नहीं मिले कि उस हुमैरा असगर का इनके साथ कोई राब्ता था। अलबत्ता पुलिस की जानिब से हुमैरा असगर के मोबाइल फोन भी कब्जा में लिए गए हैं, जिसमें पुलिस बार बार अपना मौकफ इख्तियार करती हुई दिखाई देती है कि वो मोबाइल फोन्स जो हैं वो फ्रांसिक को भिजवा दिए गए हैं वहां से, और बाकायदा तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके लॉक खोल रहे हैं और उसके बाद जो है वो उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि किसका आखिरी बार राब्ता हुआ, किसके साथ ज्यादा राब्ते में थी, क्या वजूहात हैं, कौन कौन शामिल था। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि खातून जो अकेली रहती है वो उसके साथ किसी का राब्ता ना हो, शोबिस इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखती है। तो इस बहुत से सवालात इस केस ने इनको जन्म दिया है, लोगों के जहनों में भी बहुत से सवालात हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन सबसे अहम सवाल, सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस था, हमने उसका खुलासा किया और आपको बताया कि वो जो दरख्वास्त एक दायर की गई थी वो मुबैना तौर पर फेक बताई जा रही है। और सज्जाद, हकीम सज्जाद जो है, उनका कहना है कि कुछ लोग जो है वो उनसे मजून लेना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए मालियत की उनकी मजून है, वो 1.5 लाख रुपए की वो मीरपुर खास में बैठ के मजून बेच रहे हैं। डॉक्टर साहब के वालिद हैं, वो कहते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, 2-2 करोड़ रुपये हम मांगते हैं। तो उन्होंने इन्हें मुबैना तौर पर मुलविस किया है और साथ वो ये भी कहते हैं कि इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा जो है इक़दाम कत्ल का भी दर्ज करवाया गया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो उनका कहना है कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं हमारे पाकिस्तान की पुलिस
और ये तमाम इदारे जो हैं वो इस पर तफ्तीश कर लें। अगर वो इसमें कसूरवार निकलते हैं या हुमैरा असगर के साथ किसी का भी राब्ता पाया जाता है तो वो अपनी जो भी सज़ा होगी उसे भुगतने के लिए भी तैयार होंगे। वो ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हैं, लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं, तो वो मंजर आम पर भी आ गए हैं और उन्होंने आकर ये तमाम तर जवाबात दिए हैं। तो मज़ीद ये जो केस है वो पेचीदा होता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हुमैरा असगर की मौत वाकया किस तरह से हुई और इसे देखने की ज़रूरत है और कराची पुलिस को इस पर तेज़ी से काम करना होगा। कोई एक्सपर्ट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम तश्कील देने की ज़रूरत ताकि इसमें छुपे हुए हकायक जो हैं वो मंजर आम पर आ सके और लोगों को मालूम हो सके कि इस वाक़े के पीछे असल हकायक है क्या। ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद जो हकायक हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।